बड़े बुजुर्ग द्वारा बताई गई गुरुवार की पूजा से जुड़े जरूरी नियम समय निकालकर जरूर पढ़ें। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा सभी कष्टों को दूर करके मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए गुरुवार का दिन अत्यंत ही शुभ और शीघ्र फलदायी माना गया है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु माने जाने वाले बृहस्पति की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा में उनकी पसंद के पुष्प और पत्तियों जैसे कमल, चंपा, मालती, केवड़ा, मोगरा, कनेर, गेंदा आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र को विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए गुरुवार के दिन 108 तुलसी के पत्ते चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में भूल कर भी न तो अक्षत और न ही अगस्त्य, माधवी और लोध के फूल को प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा पहले से चढ़ाए हुए सरे गले, बासी या फिर कीड़ों के द्वारा खाए या मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों को चढ़ाने से व्यक्ति को पुण्य की जगह दोष मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने गुरुवार के दिन तुलसी और केले के पेड़ को जल दे और उसकी पूजा करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने पर कुंडली में बृहस्पति ग्रह से जुड़े शुभ फल मिलने लगते हैं। भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते समय शुद्ध घी के दिए का प्रयोग करें। मान्यता है कि गुरुवार के दिन शुद्ध घी से बने दिए को जलाकर श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करने पर शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन विधि विधान से व्रत रखें। इस व्रत को आप चाहे तो लगातार 5, 11 अथवा 43 सप्ताह तक या फिर लगातार करते रहें। इस व्रत को करने से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की शुभता को पाने के लिए पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। न सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करें, बल्कि स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहने और पीले रंग के आसन पर बैठकर पूजा करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा में हल्दी या केसर के तिलक का प्रयोग करें। इन दोनों देवताओं को तिलक लगाने के बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में तिलक लगाएं। महिलाएं गुरुवार के दिन बाल धोकर ना नहाएं। एक दिन पहले ही बाल धो लें और उसके बाद लहसुन, प्याज या मांस मंदिरा ना खाएं। श्री हरि की कृपा से उनकी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साथ साथ दुख विपत्ति को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। अगर आप पहली बार भगवान विष्णु के व्रत रखने की सोच रहे हैं तो बता दें कि व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो पौष माह से गुरुवार व्रत की शुरुआत करें। अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस दिन व्रत शुरू करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसे 16 गुरुवार तक रखना होता है। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो उस दिन केले का सेवन भूल कर भी ना करें। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित करें। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद
गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों में दान दे दे। कहते हैं इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पीला भोजन ही ग्रहण करें। कहते हैं इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन भूल कर भी काली दाल की खिचड़ी और चावल का सेवन न करें। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से धन हानि होती है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को चावल की जगह तिल अर्पित करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में कई करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। मान्यता है कि गुरुवार के दिन नाखून और बाल काटने से कुंडली में मौजूद गुरु कमज़ोर होता है, वहीं इससे धन हानि भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं को इस दिन बाल और कपड़े धोने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से मान की हानि होती है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान के समय जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद उगते हुए सूरज नारायण को जल में हल्दी मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और प्रगति होगी। ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग को बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में भगवान विष्णु को पहनाए जाने वाले वस्त्र और श्रृंगार में पीले रंग का ही प्रयोग करें। भगवान को इस दिन पीले रंग के फूल अर्पित करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।